आप सभी भाई बहनों को सादर नमस्कार सहित शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर, ये 3 कार्य कर लीजिए और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप तभी आप उसे शेयर कर पाएंगे। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट बताते हैं। आप सभी लोगों के लिए प्रयास हो और उसका परिणाम सामने ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। और एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के संबंध में आज शासन को एक अच्छा तगड़ा वाला ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है और वो भी किसके माध्यम से? जिला सचिव बीजेपी के माध्यम से। जिला अध्यक्ष के भी लेटर पैड पे एक लिखवा करके लेटर प्रस्तुत किया गया है। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को, माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया श्रीमती गुलाब देवी जी को 2 ज्ञापन। उसमें शहर दक्षिणी विधायक श्री नंद गोपाल नंदी जी, शहर उत्तरी विधायक श्री हर्षवर्धन वाजपेयी जी और शहर पश्चिमी विधायक आदरणीय श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह जी, ये 3 विधायकों के सिग्नेचर भी हैं। आपका काम होना तय है। क्यों? क्योंकि जिन समस्याओं को लेकर के विद्यार्थी 2-4 हो रहे हैं, शासन से ये सारी चीजें मांगना हम लोगों का नैतिक अधिकार भी बनता है, ठीक है ना। आहर्ताओं का विवाद क्या है, कैसे, इससे विद्यार्थियों को कोई मतलब नहीं है। आहर्ताओं का विवाद 1 दिन में, 1 घंटे में, क्या 10 मिनट के अंदर सॉल्व हो सकता है ना। विद्यार्थी इस बात को लेकर के चिंतित भी थे कि कहीं ऐसा ना हो कि नए आयोग के पास ही जाए वैकेंसी। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, नया आयोग बनने का प्रस्ताव पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, ठीक है ना। और अभी तक ये कार्यप्रणाली अपनाई जा रही थी कि ये नया आयोग आप सभी लोगों का अप्रैल लास्ट या मई तक जो है अस्तित्व में आएगा, क्योंकि अब स्थितियां थोड़ी सी और भी विकट होती जा रही हैं। 1 अप्रैल से नया शैक्षिक सत्र आरंभ होने चल रहा है और बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं। आज स्कूली शिक्षा महानिदेशक महोदय ने एक जो मतलब लेटर जारी करके बताया है कि फलानवा विद्यालय में एक भी अध्यापक नहीं है प्राथमिक में। ऐसे ही आप लोगों को कुछ ही दिनों में माध्यमिक शिक्षा स्कूलों में और राजकीय विद्यालयों में भी एक सूची देखने के लिए मिलेगी। ये सूची ऐसा नहीं कि मतलब अधिकारी अपने मन से जारी कर रहे हैं। भाई अधिकारी तो सीधे सीधे बोल रहे हैं ना कि हमारे पास छात्र और शिक्षक अनुपात एकदम बैलेंस है। ये सब कार्यस्थानी आपके इसी चैनल की है, समझ रहे ना। ऐसी ऐसी चीजें आरटीआई फाइल की जाती हैं, ऐसी ऐसी चीजें कि आप लोगों के सामने जानकारी आ ही जाती है। आरटीआई लगी थी इस पे सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल की तरफ से, ठीक है। टेंशन मुक्त हो जाइए, क्योंकि जब हम किसी कार्य को करने में लगते हैं तो जाहिर सी बात है उस कार्य को बिना संपादित किए ना तो दिन में सुकून ना चैन में सुकून रात में। क्यों? क्योंकि जब तक वो कार्य संपादित ना हो जाए। अब इन सारे मुद्दों को लेकर के शासन के पास जो ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, आदरणीय विधायक, वर्तमान विधायक, निवर्तमान नहीं है ना, आदरणीय वर्तमान विधायकों से रिक्वेस्ट किया गया था कि इन तमाम मुद्दों को शासन के सम्मुख उठाया जाए। अब भाई रोज इतनी पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती कि हम रोज लखनऊ जाएं, ठीक है ना। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि बीजेपी के कई टॉप लीडरशिप से भी मिलकर के, जो कि स्थानीय स्तर पे होते हैं, मतलब जिला सचिव हो गए, जिला अध्यक्ष हो गए, प्रदेश अध्यक्ष हो गए भारतीय जनता पार्टी के स्वतंत्र देव सिंह जी, उनको भी एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया और प्रदेश की खस्ता हालत के विषय में उनको बताया गया कि किस तरीके से विद्यार्थी हलाकान है और शासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। कई ऐसे विद्यालय है राजकीय में, जीआईसी में, जीजीआईसी में, जहाँ पे एक भी अध्यापक नहीं है और ऊपर से 85 नए कॉलेज और आगे। तो जाहिर सी बात है कि इन पदों का विज्ञापन जारी होना चाहिए। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि अब किसी भी प्रकार का कोई भी आहर्ता संबंधी विवाद नहीं है, कोई विवाद शेष नहीं है, सारे विवाद सॉल्व हो चुके हैं। जो कमेटी बनाई गई है आदरणीय मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में, उस कमेटी का रिपोर्ट मानते हैं कि 7 दिन में देने का बात हुई है, ठीक है ना। उसमें से 2 दिन बीत चुके हैं, 5 दिन बचा है। उस रिपोर्ट में आरओ, पीसीएस आदि के आहर्ताओं को एकदम डिक्लेयर कर दिया गया था, ठीक है। और इसकी ऑफिशियल सूचना भी दे दी गई थी
आरओ में अब किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं, पीसीएस में अब किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं। एपीएस में कुछ चीज़ों को लेकर के विवाद था, मैंने आप सभी लोगों को पूर्ववत ही बताया था कि कुछ अर्ताओं का विवाद चल रहा है, उछल कूद मची हुई है। जाहिर सी बात है कि इसमें थोड़ा सा परसेंटेज वगैरह वाली समस्या आ जाती है, लेकिन टेंशन नहीं लेने का, एकदम टेंशन मुक्त होकर के तैयारी करिए। पूरे तरीके से कंपटीशन से परसेंटेज वाला मामला ही समाप्त करा देंगे, ठीक है ना। तो चिंता मुक्त हो जाइए। और जो आरटीआई लगी उसका बेनिफिट विद्यार्थियों को मिला, और आज ये पता चला है कि प्राथमिक स्तर पे लगभग 26,000 से अधिक ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे एक भी शिक्षक नहीं है, ना शिक्षा मित्र, ना अनुदेशक, ना तो आपको प्राइमरी के टीचर, कोई नहीं है, ताला लटका हुआ है वहाँ पे, ठीक है ना। तो मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है आप सभी लोगों की, अभी तो एलटी ग्रेड जीआईसी की बात चल रही है, तो एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता आप ज़्यादा दिन आपकी डिले नहीं होने देंगे। और ऐसा नहीं कि ये वैकेंसी आपकी नए आयोग के पास जाएगी, अगर नए आयोग के पास जाएगी तो आप लोगों को 4 दिन पहले ही ये चैनल आपको लोगों को बता देगा, और वैसे जाने नहीं देंगे नए आयोग के पास। इसके लिए आप सभी लोगों को सिर्फ एक कार्य करना है। क्या करना है? सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ये करिएगा। आज मैंने सोशल मीडिया अकाउंट पे भी काफ़ी सारी चीज़ें देखी है इस चैनल के विषय में, और मैं आप सभी लोगों से, भाई उन्होंने हमारे बारे में लिखा हुआ था, तो मैं आप सभी लोगों को मैं बता दूं, मुझे अपनी प्रतिष्ठा, अपना नाम, अपना विश्वास, अपनी कीर्ति, ये सब बहुत प्रिय हैं, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि मैं कभी किसी का बुरा नहीं करता, हमेशा अच्छा सोचता हूँ, अच्छा करने की कोशिश करता हूँ, और नहीं होता है तो बुरा भी किसी का नहीं करता। इसलिए आज के टाइम में आप सभी लोगों को मैं बता दूं, जिस भी कार्य में हाथ डाला जाता है वो कार्य संपादित होते हैं। रही बात आपके एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता और खंड शिक्षा अधिकारी के विज्ञापन की, तो खंड शिक्षा अधिकारी के विषय में जो डिक्लेरेशन है ये आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगा 15 अप्रैल के बाद। उसके पहले मतलब डिक्लेरेशन हो सकता है। मतलब खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन कब तक आएगा? 15 अप्रैल के बाद। आरओ का विज्ञापन कब तक आएगा? 10 अप्रैल के बाद, ठीक है ना। लेकिन एलटी ग्रेड जीआईसी कब तक आएगी? तो एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता तो ये अब एकदम क्लियर है कि किसी भी दिन जारी कराएंगे अब इसको। जैसे टीजीटी पीजीटी का था कि अचानक से विज्ञापन आ गया था, उसी तरीके से एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता को भी जारी कराने की जिम्मेदारियां जो हैं हम लोगों पे हैं, तो हम ही लोग इसका निर्वहन करेंगे। बस आप लोगों से इस बात का सहयोग मांग रहे हैं कि अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल के साथ लोगों को जोड़िए। यदि आप सभी लोग हमारे साथ हमारी याचिका में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, क्योंकि जो याची हमारे भाई बहन हैं उनकी काउंसलिंग श्योर है, सबकी काउंसलिंग नहीं होगी, उनकी काउंसलिंग श्योर है, उनको नौकरी भी मिल सकती है, ठीक है ना। पूरी उम्मीदें हैं, पूरी गुंजाइशें हैं, क्योंकि जो मजबूत पक्ष है हम सभी लोगों का, वो पक्ष आप लोगों के फेवर में जा रहा है। टीजीटी पीजीटी 2016-2021 वाले विद्यार्थी, वेटिंग लिस्ट में रहने वाले विद्यार्थी, मैं आप सभी लोगों को बता दूं, आप लोग हमारी याचिका से जुड़ जाइए, उसका लाभ आपको प्राप्त होगा। और यदि नहीं जुड़ते हैं तो बैठे रहिए इंतजार में, ठीक है ना। रही बात आपके एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के विद्यार्थी जो वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि शासन की तरफ आयोग ने कदम बढ़ाया है। कार्मिक और नियुक्ति प्रदान करने के लिए शासन को एक पत्र आदि प्रेषित किया गया है कि हमें अनुमति दी जाए कि हम इसकी प्रतीक्षा सूची को जारी कर सके। तो प्रतीक्षा सूची आप सभी लोगों की द्वितीय सूचियां जो हैं, ठीक है ना, कुछ विषयों की द्वितीय सूचियां आ रही थी, वो द्वितीय सूचियां फिलहाल तो पेंडिंग में हैं, ठीक है ना। लेकिन जो सूचियां आप लोगों की पहली बार आ रही हैं, ठीक है, अंग्रेजी की जो सूचियां बनी हुई थी फिलहाल उसको ब्रेक कर दिया गया है, ठीक है ना। अभी एक वैकेंसी आपकी एक सूची जो आ रही है वो आ रही है कला विषय की, साथ ही साथ आप सभी लोगों की सामाजिक विज्ञान की, ये 2 विषयों की आ रही है, ठीक। इसी का प्रस्ताव शासन के पास भेजा गया है। मतलब जीव विज्ञान, गृह विज्ञान, अंग्रेजी, ठीक है ना, हिंदी, इन सभी को रोक दिया गया है अभी। अब आप कहेंगे सर जी अगर रोक दिया गया तो क्या आएगी कि नहीं आएगी? आएगी, लेकिन थोड़ा इंतजार करा के आएगी, ठीक। अभी पूरी तरीके से शासन का जो फोकस है वो फोकस है आपके टोटल नए विज्ञापनों पे, ठीक है ना,
क्योंकि बहुत विकट परिस्थितियां हैं राजकीय विद्यालयों में। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके नए आयोग की। तो नए आयोग का आज जो पूरा प्रस्ताव था वो कैबिनेट बाय सर्कुलेशन के माध्यम से पास करने हेतु अब तैयार हो चुका है। बहुत जल्दी इसको पास कर दिया जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हाँ, इस बात को मैं स्पष्ट कर दूं कि आप सभी लोगों का जो टीजीटी बायोलॉजी 2011 का इंटरव्यू है, ये सबसे बड़ा पेचीदा कार्य है नए आयोग के लिए, ठीक है ना। और मेरे ख्याल से तो मतलब इसको पूरा कराने के लिए शासन को 1 वर्ष के लिए चयन बोर्ड को बहाल करना ही पड़ेगा, ठीक। अभी तक अलग अलग आयोग कार्य कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है कोई वैकेंसी 11 साल से पेंडिंग पड़ी है, नहीं पूरी हो पा रही थी। लेकिन अब अगर एक आयोग में होगा तो प्रिंसिपलों का होगा, प्राथमिकों का होगा, टीईटी भी होगा, आपका जूनियर का भी होगा, उच्चतर शिक्षा का भी होगा, टीजीटी पीजीटी भी होगा, एलटीजीआईसी भी होगा, मेडिकल का भी होगा, टेक्निकल का भी होगा, प्राविधिक का भी होगा, योग शिक्षक भी होगा, शारीरिक शिक्षक भी होगा, डाइट प्रवक्ता भी होगा, सारे के सारे यहीं पे आ जाएंगे फिर। तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए अगर बन रही है तो कुछ डिसएडवांटेज भी हैं इसके, और शासन इस चीज़ को बाकायदा समझती है। चलिए अब बात करते हैं आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। मैंने आप सभी लोगों को हमेशा से ही स्पष्ट किया है कि जब तक बीएड बनाम बीटीसी केस का फाइनल ऑर्डर नहीं आ जाता, कुछ विद्यार्थियों ने हमसे पूछा था कि सर जी पीआरटी केवीएस का रिजल्ट कब तक आ रहा है। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं पीआरटी केवीएस का रिजल्ट 10 तारीख तक आ जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद तो यही बन रही है कि 10 तारीख तक आ जाएगा। अगर 10 को नहीं आया तो जाहिर सी बात है 15 तारीख जब ये बीएड बनाम बीटीसी केस का फाइनल ऑर्डर आ जाएगा तो ये तुरंत ही जारी कर दिया जाएगा। बहुत सारी अफवाहें उड़ रही हैं कि फलानवा की जीत हो गई, फलानवा का हार हो गई, है ना। फलानवा और डिमकवा मत करिए, सीधी सी चीज़ है कि आप सभी लोगों में बता दूं बीएड अभ्यर्थी रहेंगे, राज्यों को कुछ विशेषाधिकार दिए जाएंगे राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत। साथ ही साथ आप सभी लोगों को बीएड वालों को इस भर्ती से बाहर नहीं किया जाएगा। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का आना एकदम तय है, श्योर है, सर्टेन है। निश्चिंत होकर के आप लोग अपनी तैयारियां करिए। टेट सी टेट, सुपर टेट, टीजीटी पीजीटी, एलटीजीआईसी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी SSS आदि की तैयारी अगर आपको करनी है तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स 9721411385 पर प्राप्त कर सकते हैं। और यदि चाहते हैं आपकी काउंसलिंग हो, आपको नौकरी मिले, क्योंकि हर चीज़ को आप बारीकी से समझते हो, जानते हो, देखते हो, तो अगर आप लोग हमारी याचिका में जुड़ना चाहते हैं टीजीटी पीजीटी 2016-2021 और 72,825 नए विज्ञापन के सिलसिले में कि हमारी काउंसलिंग हो, इस चीज़ की मांग की जाएगी। लगभग 6,000 सीटें रिक्त हैं। टीजीटी पीजीटी 2016-2021 में इतने पद रिक्त हैं। अगर आप लोग हमारे साथ याची बनते हैं तो जाहिर सी बात है उसका लाभ आप सभी लोगों को प्राप्त होगा। धन्यवाद, आप सभी को शुभ रात्रि।